हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML टैग्स फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 7। तो इसमें हम 3 टैग्स पढ़ेंगे, मार्क टैग, ब्लॉक कोड और एड्रेस टैग्स। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो सबसे पहले हम अपना मार्क टैग्स पढ़ेंगे। मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। मार्क टैग का क्या काम है? तो मार्क टैग्स, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर हमें किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो हम मार्क टैग के जरिए कर सकते हैं। या कहीं भी किसी भी जगह हमें कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, किसी भी वर्ड को, करैक्टर को, तो हम मार्क टैग के ज़रिए कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ लगा के दिखाता हूँ। मैं 20 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये पैरा आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉलर लिखा हुआ है ये हाईलाइट हो जाए इसके अंदर, ठीक है। हम इसको मार्क टैग के जरिए करेंगे। मैं जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ टैग लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको दोबारा सेव करते हैं और चेक करते हैं। ये देखें जी, ये जो डॉलर्स है वो हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब इसके बाद जो टैग्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट्स क्या काम करता है? हम कहीं भी कोई पैरा लिखते हैं तो वो ना दोनों तरफ से, राइट और लेफ़्ट से, उसको मार्जिन देता है। अगर हम ब्लॉक कोड के अंदर को जो भी कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उनको दोनों तरफ से, राइट और लेफ़्ट से, उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन मिल जाती है, ठीक है। मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ 30 वर्ड का, ठीक है। तो मैं आपको ये सेव करके चेक कराते हैं। पहले सेव करते हैं इसको। ये देखें, ये एक 30 वर्ड का मैंने पैरा लिखा है, ठीक है। अब ये पैरा हम ब्लॉक कोड के अंदर लिखते हैं, तब देखना तुम लोग ना। अभी इसको देख लिया ना, मार्जिन इसकी देख लिए। ये देखें, इसको मार्जिन यहाँ से बिल्कुल कम मिल रही है, ठीक है, दोनों तरफ से। अब हम इसमें लगाते हैं अपना टैग्स ब्लॉक को, ठीक है। इसे कट किया, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। ये देखें, ये जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है इसको मार्जिन मिल रही है, और ये किसके अंदर लगाया? हमने ब्लॉक को टैग्स के अंदर लगाया है, तो इनको दोनों तरफ से हमें एक मार्जिन मिल रही है, ठीक है। अच्छी खासी मार्जिन दे रहा है। तो अब इसके बाद जो टैग्स है वो है एड्रेस टैग्स। डॉक्यूमेंट के ऑनर और आर्टिकल के ऑथर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें सर्च इंजन को बताता है। सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट के ओनर और आर्टिकल के ऑथर की इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई आर्टिकल है, उसके अंदर हमने अगर उस आर्टिकल ये किसका है, इसके राइटर का नाम क्या है, तो हम एड्रेस टैग के अंदर लिखेंगे कि ये आर्टिकल किसका है, इसका नाम क्या है, तो किस राइटर ने लिखा है। एड्रेस टैग ये काम करता है। अब हम मिसाल के तौर में मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। मैं लिखता हूँ एंकर ट्राई ले लेते हैं। मैं इसमें कम, ठीक है। तो मैं इसमें अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब
हम लिख लेते हैं नेम, लिख लेते हैं ईमेल, लिख लेते हैं, ठीक है, वो भी एंकर टैग के अंदर लिख लेते हैं ईमेल। तो gmail.com, ठीक है। कंटेंट लिख लेते हैं, कंटेक्ट, ठीक है, वो भी एंकर टैग के अंदर लिख लेते हैं। तो अब यानी कि हम एक एड्रेस देते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है, नाम लिखा है, ईमेल लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इस तरह हम इसको अगर ब्लॉक कोड में, इसको हम ब्लॉक कोड में पहले हम आपको इस तरह सेव करके दिखाता हूँ किस तरह आ रहा है। ये देखें इस तरह आ रहा है। अब हम इसको अपने एड्रेस टैग्स में लिखेंगे तो यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब इससे पहले मैं एक प्री टैग लगा देता हूँ ताकि ये जैसे लिखा हुआ है टैग हमारा कंटेंट वैसे ही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें जी, एक तो ये इटैलिक हो चुका है, ठीक है। इस तरह हम एड्रेस टैग्स लिखते हैं, इस तरह हम आर्टिकल के अंदर आर्टिकल किसका है उसके राइटर का नाम लिखते हैं। वेबसाइट के अंदर आ जाता है ना आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का एक अलग एड्रेस टैग्स हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट का अलग लिखते हैं कि ये किसने बनाया है, कहाँ से, कब बनाया है, यहाँ सारी डिटेल देते हैं एड्रेस टैग्स में, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस टैग्स इस तरह काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतने ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।